अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो आ, आपका जो यूनिट 20 यानी कि पेज नंबर है आप लोगों का 89 पे आपका कंजंक्शन है, ठीक है। तो आज हम ये कंजंक्शन करते हैं। इस कंजंक्शन में क्या बोला गया है, कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है दैट जॉइंस टू वर्ड्स, नाउन, फ्रेजेस और अ सेंटेंस। यानी कि दो वर्ड्स, यहाँ पर अगर एक वर्ड है और दूसरे वर्ड है, उसमें जो ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को, दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ को हम ग्रामर में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल दो नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलूँगी, यहाँ पर मैं टाशी, रोशन, ठीक है। अगर इन दोनों को, टाशी रोशन को, टाशी एंड रोशन, अगर मैं टाशी एंड रोशन बोला तो फिर टाशी और रोशन, ठीक है, टाशी एंड रोशन, यानी कि ये एंड जो है क्या है, वो कंजंक्शन है। यानी कि उन दोनों की वजह से ये दोनों कनेक्ट हो रहा है, कंजंक्शन की वजह से ये टाशी और रोशन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की बुक्स में देखो, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर। स्टूडेंट रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई लाइक कट, आई लाइक कट, यहाँ पर मुझे कट पसंद है, बट यहाँ पर बट, ये जो बट है वो कंजंक्शन है। बट की वजह से हमें पता लगता है, बट आई डोंट लाइक आइसक्रीम। बट उसको कर्ड पसंद है, यानी कि उसको दही पसंद है, बट उसको आइसक्रीम नहीं पसंद, ठीक है। तो फिर इस चीज को जो करी नहीं, आइसक्रीम नहीं पसंद और काट जो दही पसंद है, उनको रीजन जो, उनको आई लाइक कट, यानी कि मुझे कट पसंद है और मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, ठीक है। बट इस बट की वजह से हमें पता लगता है कंजंक्शन। ये दोनों सेंटेंस, आई लाइक कट, अगर फॉर एग्जांपल आई लाइक कट, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो दो सेंटेंस बन जाते। इन्होंने अब बट लगाया तो उस दोनों सेंटेंस का एक कनेक्शन बन गया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। यहाँ पर देखो, आई लाइक कर्ड एंड चीज, यहाँ पर आई लाइक कर्ड चीज, कर्ड चीज बोल रहे हो तो सिर्फ कर्ड के ऊपर चीज आता है, उसी को लग रहा है। तो फिर यहाँ पर उन्होंने बोला आई लाइक कर्ड, मुझे कर्ड भी पसंद है और चीज भी पसंद है, जो एंड की वजह से कर्ड और चीज दोनों क्या हुआ, एक कनेक्शन आया उन दोनों में, ठीक है। दिस मिल्क प्रोडक्ट आर नॉट ओनली टेस्टी बट ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट है ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छा भी है। यानी कि यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दोनों कंजंक्शन है, ठीक है। तो इन सबको, जैसे कि यहाँ पर बट है, एंड है, इन सबको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और इन सबको क्या बोलते हैं, को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपको नेक्स्ट आगे जाकर पता लगेगा, नेक्स्ट क्लास में जाके आपको इसका टाइप्स भी पता लगेगा, ठीक है। अभी आपको ये सिर्फ समझना है कंजंक्शन जो है वो क्या होता है, सेंटेंस, फ्रेजेस और नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई टेक मिल्क डेली बिकॉज इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो ये इन सबको यहाँ पर अंडरलाइन से, बिकॉज एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट एंड और व्हेन एज वेल एज, इन सब का, ठीक है, इन सब अंडरलाइंस को हम इस टेबल के थ्रू हम पता करते हैं, इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज, ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है, जैसे कि बिकॉज है, एस है, सिंस है, फॉर है, ये सब, ये कंजंक्शन सारा तब यूज होता है जब कुछ रीजंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रीजंस, आई टेक मिल्क डेली, मैं रोज मिल्क पीती हूँ क्योंकि, आप उसका रीजन दे रहा है, बिकॉज, किस लिए, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, मिनरल्स है और विटामिन्स है, ठीक है। तो ये बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, ये इन सब किस लिए यूज होता है, कुछ रीजंस, यानी कि एक सेंटेंस में हम बताते हैं, हम नेक्स्ट सेंटेंस में उस बिकॉज लगाने के बाद उसी सेंटेंस का हम एक रीजन देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं,
आई, ठीक है, आई यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है बिकॉज, अब किस लिए पसंद नहीं है, बिकॉज इट इज टू कोल्ड फॉर मी, ठीक है, यानी कि ये बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, तो इसीलिए ये जो बिकॉज एज सिंस फॉर जो है वो एक रीज़न देते हैं। अब देयरफॉर और सो क्या करते हैं, देयरफॉर और सो जो है ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उस पहले वाले सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखो, वी डोंट हैव एनी मिल्कमैन इन आवर एरिया, हमारे एरिया में कोई मिल्कमैन नहीं है, सो हम एक्सप्लेन करते हैं, वी बाय मिल्क फ्रॉम द मदर डेयरी बूथ, हमारे यहाँ पर मिल्कमैन कोई नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं, तब हम मिल्क कहाँ से लाते हैं, मिल्क बूथ से लाते हैं, डायरी बूथ से लाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, टू शो चॉइस, यानी कि चॉइस दो में, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कर्ट है और यहाँ पर आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम या आपने आइसक्रीम खाना है या चॉकलेट खाना है, इन दोनों में आपको चॉइस मिलता है, तब हम और यूज करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम अगर फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, यू कैन हैव फुल क्रीम मिल्क, यू कैन हैव फुल क्रीम मिल्क, यानी कि आप फुल क्रीम मिल्क पियो और टॉन मिल्क एज पर योर रिक्वायरमेंट, या आप टॉन मिल्क पियो या आप क्रीम मिल्क पियो, जो भी मिल्क पीना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले लेना, इन दोनों में से क्रीम मिल्क और टॉन मिल्क में इनको क्या दे रहा है, चॉइस दे रहा है, ठीक है, और अदरवाइज इफ अनलेस, ये सब एक कंडीशन दिखाते हैं, अगर कंडीशंस कुछ हो गया, अगर टू स्टेट कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टे फिट ड्रिंक मिल्क डेली, अगर तुम्हें फिट रहना है रोज दूध पीना पड़ेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर कंडीशन दे रहा है, तो फिर अदरवाइज इफ और अनलेस क्या शो करते हैं, यहाँ पर कंडीशन दिखाते हैं, बट यट इन स्पाइट ऑफ हाउ एवर, ये सारा कॉन्ट्रास्ट मीन एक चीज से बिल्कुल इसको ऑपोजिट हो जाना, ठीक है, मुझे ये तो पसंद है बट मुझे ये पसंद नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट अलग दिखाना, दो चीज में बिल्कुल अलग दिखाना, जैसे ऑपोजिट दिखाना, इन सब में बट यट इन स्पाइट ऑफ हाउ एवर, ठीक है, यहां पर हमने बोला आई लाइक कट, मुझे कट पसंद है, बट आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम और कट में ये बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इनको दोनों पसंद है, आई लाइक कट एंड आइसक्रीम, ऐसे आते, बट ये बट जो है, यट जो है, इन स्पाइट ऑफ है, हाउ एवर है, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। अनटिल और व्हेन क्या दिखाते हैं, टू शो टाइम, ठीक है, आई वॉज रियली अमेज्ड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, when I saw the large variety of ice cream at Mother Dairy Outlet, जब मैंने मदर डेयरी आउटलेट पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का मैंने चॉकलेट्स देखा, आइसक्रीम देखा, ठीक है, तो ये एक टाइम दिखाते हैं, उस टाइम पे जब मैं ऐसा किया था, मैं वहां तक इतना ज़्यादा वेट किया, आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग अंटिल दे कम, यानी कि जब तक वो नहीं आया तब तक मैं वेट किया, यानी कि एक टाइम शो करते हैं, ठीक है, दो और ऑल दो क्या होते हैं, दो और ऑल दो टू शो अपोजिट फीलिंग एक्शंस, दे मीन्स इन स्पाइट ऑफ और दो ऑल दो सेम है, अपोजिट फीलिंग, दो आई लाइक, ठीक है, अगर किसी के आपको बैग पसंद आ गया, दो आई लाइक योर बैग, दो आई लाइक योर बैग, बट I don't like its color, दो मुझे आपकी बैग पसंद आए हैं, फिर भी मुझे आपका ये कलर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कलर शेप बिल्कुल ठीक है, आपका बैग का शेप बिल्कुल ठीक है, बट आपका कलर अच्छा नहीं लगा, तो फिर ऑपोजिट दिखाते हैं, दो और ऑल दो,
while, to show up period of time, while means थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वेट फॉर अ while यानी कि थोड़ी देर के लिए आप वेट करो, तो फिर ये एक पीरियड ऑफ अ टाइम, थोड़ा सा टाइम शो करते हैं, ठीक है। तो ये है कंजंक्शंस में आपको बिकॉज देयर ऑफ ये सब क्या क्या कब कब शो करते, कब कब यूजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज है, सर्कल द कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस में से आपको सर्कल करना है कंजंक्शन। प्लीज टेल देम दैट, दैट जो है कंजंक्शन है। वेट हियर अंटिल, इस तरह से सर्कल करना है। और यहाँ पर यू कैन वॉच टेलीविजन और यू कैन प्ले वीडियो गेम, ठीक है। तो फिर ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर जो भी जितना भी दिया है वो इसमें फिलअप करना है। Join the sentence of the conjunction in given bracket. This town is small और and लगा के यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस टाउन इज स्मॉल एंड पीसफुल, ठीक है। इस तरह एक ही सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे छोटे छोटा दो बनाया हुआ है, जो ब्रैकेट में कंजंक्शन है वो उठा के हमने एक बनाना है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द कंजंक्शन। ये कंजंक्शन यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। और ये लास्ट में सर्कल द कंजंक्शन टू कंप्लीट दिस प्रोवर्ब। यहाँ पर दो कंजंक्शन दिया हुआ है, टाइम एंड बट दिया हुआ है, तो फिर आपको सर्कल करना है। जैसे कि टाइम एंड टाइट, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। तो इसी तरह आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी इस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं ये एक्सरसाइज जो है आपको बना के आप लोगों को पीडीएफ करके सेंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो फिर आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।